हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखना। आज की वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्टली ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का टॉपिक है बैलेंस डाइट। तो ये मोस्टली मतलब आता है एग्ज़ाम में, या तो 5 मार्क्स में आ जाएगा शॉर्ट नोट में, या फिर 15 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आ जाता है। न्यूट्रिशन का जो सब्जेक्ट है जीएनएम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और पोस्ट बेसिक में होता है, तो बेसिकली इन क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी स्ट्रीम्स हैं जिनमें न्यूट्रिशन होती है, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू 15 मार्क्स। इसमें हम सारे न्यूट्रिएंट्स को भी डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो टुडेज आवर टॉपिक इज बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होती क्या है? देखिए, बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें प्रॉपर मिनरल्स हो, वाटर हो, जो भी हमारी बॉडी को नीडेड चीज़ें हैं उसमें सारी होनी चाहिए, सो दैट हमारी बॉडी पूरी तरह से नरिश हो सके। देखिए, हर एक पर्सन की अपनी अपनी बॉडी होती है और उसके अकॉर्डिंग उसको डाइट चाहिए होती है। लाइक मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, हर एक मतलब कोई भी पर्सन ले लो, हर एक पर्सन का अपना शरीर है, अपनी बॉडी है, उसके अकॉर्डिंग उसको डाइट चाहिए होती है। बट उस डाइट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बोलते हैं कि हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। So under this, a balanced diet means getting the right types and amount of food and drinks to supply nutrition and energy for maintaining body cells, tissue and organs and for supporting normal growth and development. सो बैलेंस डाइट का मतलब है कि जो भी हम डाइट ले रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में हमारा फूड होना चाहिए, और उसके साथ साथ जितनी हमारी बॉडी की वाटर की रिक्वायरमेंट है, पानी की ज़रूरत है, उसको भी पूरा करना है, जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन की सप्लाई होगी और एनर्जी मिलेगी, जिससे जो हमारी बॉडी सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन है, वो प्रॉपरली मेंटेन होंगे। जब ये सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन होंगे तो जो एक पर्सन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर होगी। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपरली डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जिसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी फिट रहेगी और नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट? सो फर्स्ट वन इज बैलेंस डाइट लीड्स टू अ गुड फिजिकल एंड अ गुड मेंटल हेल्थ। अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हम मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट रहेंगे। इट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। ये बॉडी को प्रॉपरली ग्रो करने में हेल्प करती है। अगर बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली होता है। एंड ऑल्सो इट इंक्रीज द कैपेसिटी टू वर्क। अगर हम फिट रहेंगे तो हमें काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। बैलेंस डाइट इंक्रीज द एबिलिटी टू फाइट और रेजिस्ट डिजीज़। अगर हमारी बॉडी फिट है, हमारी प्रॉपरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, हमारे जो ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल्स है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है, तो उससे क्या होगा, हमें डिजीज कंडीशन से फाइट करने में हेल्प मिलेगी। अगर हमें कोई भी डिजीज कंडीशन होती है हम उसको जल्दी से रिकवर कर पाएंगे। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। हमें बैलेंस डाइट में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है। तो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, मेजर एंड माइक्रो। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर आते हैं हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। एंड जो माइक्रो है हमारा, उसके अंदर आते हैं हमारे मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। तो मिनरल्स एंड विटामिन्स भी आगे फर्दर डिवाइडेड हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करा और इसकी 2 टाइप्स हैं, मेजर एंड माइक्रो। तो चलिए वन बाय वन इनको आगे डिस्कस करते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आता है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? प्रोटीन हमारे टिश्यू और मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है, अगर कहीं पे चोट लगी हो उसको हील करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो क्या क्या होगा। मसल बास्टिंग होना शुरू हो जाएंगी, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा, हमारा जो वेट है वो गेन हो जाएगा, इम्यूनिटी पुअर हो जाएगी और हीमोग्लोबिन भी हमारा कम हो सकता है। अगर हमने अपनी प्रोटीन को बैलेंस करना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में लेनी चाहिए। लाइक मिल्क और मिल्क से बने हुए जो भी प्रोडक्ट हैं उनको हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। सोयाबीन्स होगी, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। बीन्स होगी, दाल हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में लेनी चाहिए अगर हमें लगता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। सो नेक्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट। जितना हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है उतना ही कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़रूरी है।
हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ ब्रेन, हार्ट, नर्वस टिश्यू। तो हमारे जितनी भी ब्रेन के फंक्शन हैं या हार्ट के फंक्शन हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। सो कार्बोहाइड्रेट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज सिंपल एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आता है हमारा रिफाइंड फूड एंड ग्लूकोज एंड कॉम्प्लेक्स में आता है जितने भी हमारे फाइबर्स होते हैं। अब बात करते हैं कि फाइबर का क्या रोल है हमारी बॉडी में। इट हेल्प्स इन वेट रिडक्शन, प्रॉपर बाउल मूवमेंट्स एंड हेल्दी इंटेस्टाइन। तो जो फाइबर है हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी रखते हैं और हमारी बाउल मूवमेंट्स को मेंटेन करता है प्रॉपरली। वेट रिडक्शन में भी बहुत हेल्प करता है। अब ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम फाइबर ले सकते हैं, तो यहाँ पे है हमारा वीट सबसे अच्छा होता है फाइबर के लिए। ओट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, जो भी हमारी दालें होती हैं वो, एंड फ्रूट्स, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें फाइबर होता है। तो इन सारी चीज़ों से हम फाइबर ले सकते हैं अपनी डाइट में। सो थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास फैट्स। तो फैट्स क्या करते हैं, इसका जो मेन फंक्शन है इज़ टू गिव एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के। ऑर्गन्स को कवर करता है एज अ इंसुलेटर टू आवर वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, लीवर। फैट्स की भी फर्दर टू टाइप्स हैं आगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड रहता है, लाइक घी, बटर, कोकोनट ऑयल। और ये जो सैचुरेटेड फैट होते हैं हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैट की। तो अनसैचुरेटेड फैट वो होता है जो लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर, लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। और ये जो अनसैचुरेटेड फैट होता है इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम फैट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा ओलिव ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो ये सारी चीज़ें जिनसे हम फैट ले सकते हैं अपनी डाइट में। एंड गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, आलमंड, फिश, वालनट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी की। अगर फैट की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो क्या होता है, विटामिन डेफिशिएंसी, ड्राई स्किन, नर्वस डिसऑर्डर। तो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाता है और यहीं पे हम फैट को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं, तो हमारा जो वेट ऑफ गेन हो जाता है और जो ब्लड लिपिड लेवल है वो एलिवेट हो जाता है, सीएडी हो सकता है। सीएडी मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब बात करते हैं ये जो हमारी मेजर न्यूट्रिएंट्स थी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अगर इनकी कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो क्या हो सकता है, इट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम पीएम भी बोलते हैं एंड सिंपली कॉल्ड एज माल न्यूट्रिशन। अब मध्य प्रदेश की बात कर लो तो वहाँ पे 53% ऐसे बच्चे हैं जो माल नरिश्ड हैं, जिनको प्रॉपरली डाइट नहीं मिली है। केसेस ऑफ कैंसर्स हैज़ इंक्रीज टू 4। तो क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्या रीजन है, लैक ऑफ फाइबर इन डाइट। हम अपनी डाइट में फाइबर को कम कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द रेमेडी। रेमेडी क्या है, हमने क्या करना है, अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करना है, जितने भी प्रोटीन सप्लीमेंट हैं उनको ऐड करना है अपनी डाइट में एंड हाई फाइबर डाइट हमने लेनी है। इन दोनों चीज़ों को हमने अपनी डाइट में लेना है सो दैट हम इन सारी चीज़ों से बच सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेजर न्यूट्रिएंट्स। सो अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें आता है हमारा सबसे पहले मिनरल्स। सो मिनरल्स ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स के अंदर आते हैं हमारा पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड सोडियम। एंड ट्रेस मिनरल्स के अंदर आते हैं हमारा कॉपर, आयरन, फ्लोरीन एंड जिंक। सो इनको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, तो सब कैल्शियम का हम सबको पता है सबसे मेन फंक्शन होता है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हेल्प्स इन बोन, टीथ, ब्लड सीरम, क्लॉटिंग, मसल्स एंड नर्व्स। एंड ये प्रिवेंट करता है ऑस्टियोपोरोसिस को। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियाँ इतनी वीक हो जाती हैं, हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियाँ ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। तो कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम कैल्शियम ले सकते हैं, तो मिल्क हो गया, दूध सबसे अच्छा कैल्शियम का सोर्स है, डेट्स, ब्रोकली, ग्रीन स्पिनच, इन सारी चीज़ों से हम कैल्शियम ले सकते हैं अपनी डाइट में। एंड टॉक्सिसिटी से क्या हो सकता है, किडनी डिसफंक्शन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फॉस्फोर। तो फॉस्फोरस का सबसे बड़ा फंक्शन है कि सेल को बनाता है एंड इट कंबाइंस विद कैल्शियम, रिलीज एनर्जी एंड ये प्रिवेंट करता है ऑस्टियोपोरोसिस को। एंड सोर्सेज क्या है, एवोकेडास, मीट, एग्स, होल ग्रेन्स, मिल्क, के सारी चीज़ें जहाँ से हम फॉस्फोरस ले सकते हैं अपनी डाइट में। एंड टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है, कैल्सिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट आते हैं हमारा पोटाशियम। पोटाशियम का सबसे बड़ा फंक्शन है जो हमारा फ्लूइड है, सेल्स के इनसाइड जो फ्लूइड होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारी जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। एंड इट प्रिवेंट्स इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट एक्शन।
तो ये प्रॉपरली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, जिससे हमारा हार्ट है प्रॉपरली वर्क करता रहता है। एंड व्हाट आर द सोर्सेज, तो हम कहाँ से पोटाशियम ले सकते हैं? ऑरेंजेस, पीचेस, पेयर्स, बनानास, डेट्स, एप्पल्स, एवोकाडोस। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम पोटाशियम ले सकते हैं और अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एंड टॉक्सिसिटी इज मस्कुलर वीकनेस। नेक्स्ट इज सोडियम। तो सोडियम का मेन फंक्शन क्या है? रेगुलेट्स फ्लूइड, मसल्स, हार्ट एंड नर्व्स। एंड ये प्रिवेंट करता है टू मच कंट्रीब्यूट टू हाई ब्लड प्रेशर। एंड व्हाट आर द सोर्सेज? टेबल सॉल्ट, कर्ड मीट्स एंड पैकेज्ड फूड। एंड व्हाट आर द टॉक्सिसिटी? हाइपरटेंशन। अगर हम ज़्यादा मात्रा में सोडियम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट लीड्स टू हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज आयरन। तो आयरन का जो मेन फंक्शन है, हमारी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होने देता है, हमारे हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखता है। एंड इट कैरीज ऑक्सीजन टू सेल्स। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है, तो ये प्रिवेंट करता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आयरन? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम अपनी डाइट में आयरन को ऐड कर सकते हैं, लाइक डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स, एग, होल ग्रेन्स, डार्क लीफी वेजिटेबल, रेड मीट। तो सारी चीज़ें हैं जिनसे हम आयरन अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एंड व्हाट इज टॉक्सिसिटी? टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है? कॉन्स्टिपेशन। तो आयरन ज़्यादा लेने से हमें कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट आता है जिंक। और जिंक का जो मेन फंक्शन है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करता है टिश्यूज़ की, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड हार्मोन्स को बैलेंस करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है, अगर कहीं पे चोट लगी हो उसको रिपेयर और हील करने में हेल्प करता है। एंड इट प्रिवेंट्स ग्रोथ फेलर, पुअर वुंड हीलिंग। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ जिंक? तो जिंक हम कहाँ से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं? एवोकेडास, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनसे हम जिंक ले सकते हैं, होल ग्रेन्स, मीट्स, पोल्ट्री एंड फिशेस। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम जिंक ले सकते हैं अपनी डाइट में। नेक्स्ट आता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का मेन फंक्शन है हमारे टीथ के लिए और बोन्स के लिए, इनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये प्रिवेंट करता है टूथ डिके, हमारे दांतों को डैमेज होने से बचाता है। एंड व्हाट आर द सोर्सेज? हम कहाँ से फ्लोरीन ले सकते हैं? सी फूड हो गया, एग्स हो गए, सम टूथपेस्ट हो गए जहाँ से हम फ्लोरीन ले सकते हैं, या फ्लोराइडेटेड वाटर होता है वहाँ से भी हम फ्लोरीन को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द टॉक्सिसिटी? डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, नोजिया एंड डायरिया। नेक्स्ट आता है हमारा कॉपर। तो कॉपर का जो मेन फंक्शन है, इट हैज़ फॉर्म हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बनाने में हमारा काम करता है, ये प्रिवेंट करता है अनीमिया को। एंड बोन्स की जितनी भी अबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनको प्रिवेंट करता है। और व्हाट आर द सोर्सेज? हम कहाँ से कॉपर ले सकते हैं? लाइक मीट, एग यॉक्स, ग्रीन वेजिटेबल, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल हैं वहाँ से हम कॉपर ले सकते हैं अपनी डाइट में। ग्रेन्स होगी, शेलफिश, ऑर्गन मीट्स एंड नट्स। एंड व्हाट्स द टॉक्सिसिटी? लीवर डैमेज। नेक्स्ट आता है हमारा आयोडीन। तो आयोडीन का सबसे मेन फंक्शन है, ये थायराइड हार्मोन बनाने में हमारी हेल्प करता है। इट रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिक रेट। एंड ये प्रिवेंट करता है गोइटर। व्हाट आर द सोर्सेज? कहाँ से हम आयोडीन ले सकते हैं? सॉल्ट वाटर, फिश एंड आयोडाइज टेबल सॉल्ट। तो ये तो हो गया मिनरल्स के बारे में। जितनी कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स की ज़रूरत है, उतनी ही हमारी बॉडी को विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए अब बात करते हैं विटामिन्स की। सो विटामिन्स क्या है? विटामिन्स एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि नॉर्मल ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। देखिए, जो हमारी बॉडी होती है जो जितनी भी विटामिन्स होती है उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो कुछ विटामिन्स ऐसी हैं जो हमें डाइट से लेनी पड़ती हैं। तो बेसिकली विटामिन्स 2 टाइप्स की होती हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है एज अ फैट, और जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है तो वहाँ से वो यूज़ हो जाती है। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो होती हैं जो पानी में ईजिली घुल जाती हैं और उनको हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, हमें उनको बाहर से ही अपनी डाइट में लेना पड़ता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज प्रमोट गुड विजन। ये हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट द नॉर्मल ग्रोथ एंड हेल्दी नर्व फंक्शन। व्हाट आर द सोर्सेज? ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से हम विटामिन ए को ले सकते हैं? ऑरेंज फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स होगी, पियर्स, ब्रोकली, लीवर, येलो एंड ऑरेंज फ्रूट। तो ये सारी चीज़ें जहाँ से हम विटामिन ए को ले सकते हैं। Vitamins A also prevents the skin problems and unhealthy hair, poor vision and night blindness. And toxicity क्या हो सकती है? It can cause liver damage and severe birth defects. अब बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी डिजीज़ होती है, दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। क्योंकि विटामिन ए जो है हमारी आइज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है।
तो बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? इट इज़ द इनएबिलिटी टू सी क्लियर इन डिम लाइट ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। हिंदी में इसको रात का अंधापन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे। तो विटामिन डी का जो सबसे मेन फंक्शन है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ये हमारी बोन्स को, हड्डियों को मजबूत करते हैं और हमारे टीथ को भी मजबूत करते हैं। एंड वट आर द सोर्सेज, कहाँ से हम विटामिन डी को ले सकते हैं? तो डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, मिल्क हो गया, सी फूड हो गया, एग्स, मशरूम, शेरस, पॉक, सनशाइन। धूप लेना भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि धूप में भी विटामिन डी होता है। तो ये सारे सोर्सेज है जहाँ से हम विटामिन डी को ले सकते हैं। विटामिन डी प्रिवेंट्स करता है माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मीन हड्डियों की वीकनेस हो जाना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की डिजीज कंडीशन हो जाती है। एंड रिकेट्स क्या होता है? अ डेफिशिएंसी डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ विटामिन डी और फ्रॉम इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट। तो सनलाइट का एक्सपोजर भी बच्चों को बहुत जरूरी होता है। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्टनिंग ऑफ डेवलपिंग बोन एंड बो लेग्स। तो इसकी वजह से बोन्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, इवन वो इजीली ब्रेक भी हो जाती हैं। तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हमारी बोन्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन ई। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टोकोफेरोल। तो विटामिन ई के नाम से हमें सबको पता है कि स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमारे एजिंग साइंस को कम करता है, साथ के साथ जो हमारी स्किन और हेयर है उनकी हेल्थ को भी प्रमोट करता है। एंड वट आर द सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज हैं जहाँ से हम विटामिन ई ले सकते हैं? नट्स हो गया, सीड्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, एवोकेडास, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें जहाँ से हम विटामिन ई को ले सकते हैं। विटामिन ई प्रिवेंट सेलुलर डिजेनरेशन। एंड इसकी टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है? इट कैन कॉज ब्लड विजन, नोजिया, डायरिया, डिजीनेस एंड फटीग। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास विटामिन के। तो विटामिन के का फंक्शन क्या है? इट असिस्ट विद ब्लड क्लॉटिंग, एसेंशियल फॉर बोन हीलिंग एंड बॉडी रिपेयर। और विटामिन के हम कहाँ से ले सकते हैं? डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, लीवर एंड कॉलीफ्लावर। एंड इट प्रिवेंट हेमोरेजिंग। कभी हमें चोट लगती है या कहीं पे कोई घाव हो जाता है तो उसको हील करने को, उसको रिपेयर करने में विटामिन के बहुत हेल्प करता है और इसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। ये तो हमने डिस्कस करा अबाउट फैट सोल्यूबल विटामिन। अब बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन 2 टाइप्स की होती है, विटामिन सी एंड विटामिन बी। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी प्रमोट करने में। एंड इट एड्स इन वुंड हीलिंग एंड ऑल्सो फॉर्म्स कोलेजन। एंड व्हाट आर द सोर्सेज? जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, मतलब खट्टी चीज़ें जो होती हैं, उनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। स्ट्रॉबेरीज हो गया, ब्रोकली एक्सेट्रा। तो सारी चीज़ें जहाँ से हम विटामिन सी को ले सकते हैं। एंड इट प्रिवेंट्स स्कर्वी। एंड व्हाट इज स्कर्वी? अ लैक ऑफ विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमें स्कर्वी रोग हो सकता है। एंड व्हाट इज स्कर्वी? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस, अनीमिया, ब्रूशिंग, इन्फ्लेम्ड पोर्स, ब्लीडिंग गम्स एंड लूज टीथ। ये सारी चीज़ें हमें हो सकती हैं जिसको हम बोलते हैं हमें स्कर्वी रोग हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन बी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विटामिन बी के भी हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्रुप हैं, लाइक विटामिन बी1 जिसको हम थायमिन बोलते हैं, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 जिसको हम नाइसिन बोलते हैं, बी6 को पायरोडॉक्सिन, बी9 को फॉलिक एसिड एंड बी12 को कोबैलेमिन। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी1 की विच इज़ ऑल्सो नोन एज थायमिन। The function is healthy nerve function and muscle tissue, digestive system and energy metabolism. And what are the sources? Almost हमने सारी चीज़ें पढ़ ली और सबका सेम ही है। तो सोर्सेज आर मिल्क, ग्रेन्स, पोल्ट्री, फिश, ड्राइड बीन्स। एंड इट प्रिवेंट्स बेरी। तो विटामिन बी1 की कमी से हमें बेरी रोग हो जाता है। दैट अफेक्ट्स मैनी सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द स्किन, मसल्स, हार्ट, नर्व एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास विटामिन बी2 ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन। एंड इसके क्या फंक्शन है? हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, नर्व फंक्शन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड इट वर्क्स विद प्रोटीन फॉर मेंटेनेंस एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। व्हाट आर द सोर्सेज? Milk, grains, green vegetable, meat and fish. And it prevents premature aging, chlosis. And what is chlosis? A disorder of the lips marked by scaling and fissures at the corners of the mouth caused by a lack of deficiency of riboflavin. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास विटामिन बी3 ऑल्सो नोन एज नाइसिन। व्हाट आर द फंक्शन? इट प्रमोट्स हेल्दी स्किन एंड टिश्यू, डाइजेशन एंड नर्वस सिस्टम। एंड व्हाट आर द सोर्सेज? मिल्क, ग्रेन्स, पोल्ट्री एंड फिश। एंड ये प्रिवेंट करता है पेलेग्रा को। एंड व्हाट इज पेलेग्रा? इट इज एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब नाइसिन मीन्स बी3 और द अमाइनो एसिड विच कॉज scaly sores,
cellular degeneration, mucous pH imbalance, and mental barriers. Next is vitamin B6, also known as pyridoxine. What are the functions? It helps in healthy brain function, formation of red blood cells, and immune system support. And what are the sources? Beans, legumes, nuts, सीड्स, एग, मीट, फिश एक्सेट्रा. एंड ये हमारी हेल्प करता है इन्फेक्शन से फाइट करने. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास विटामिन B9, ऑल्सो नोन एज फोलाइसिन, फॉलिक एसिड एंड फोलेट. डिफरेंट नामों से इसको जाना जाता है. एंड व्हाट आर द फंक्शंस? ये हेल्दी रेड ब्लड सेल्स को प्रमोट करता है, हमारी बॉडी एंजाइम्स को मेंटेन करता है. सोर्सेज क्या क्या हैं जहाँ से हम विटामिन B9 ले सकते हैं? बीन्स हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गए, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मीट्स, एग्स, लीवर एक्सेट्रा. इन सारी चीज़ों से हम विटामिन B9 को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं. एंड इट प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट्स, अनीमिया एंड विटिलिगो. And what is vitiligo? It is a skin condition in which there is a loss of brown color, जिसको हम pigmentation बोलते हैं, from areas of skin resulting in irregular white patches. हम सब ने विटिलिगो वाले पर्सन देखे हैं. वो क्या होता है कि उनकी जो स्किन है, जो ब्राउन वाला पार्ट है, वहाँ पे पैच बन जाता है वाइट और ब्राउन का, तो उसको बोलते हैं विटिलिगो. इट इज़ काउज्ड बाय लैक और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B और फॉलिक एसिड एंड अदर विटामिन सच एज B12, C एंड कॉपर एंड जिंक. सारी चीज़ें जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें विटिलिगो वाली डिजीज कंडीशन का सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B12, ऑल्सो नोन एज कोबैलामिन. व्हाट आर द फंक्शन? विटामिन B12 हेल्दी रेड ब्लड सेल बनाने में हमारी हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को प्रमोट करता है, स्पर्म प्रोडक्शन, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बनाता है, इंप्रूव करता है हमारी मेंटल एनर्जी को, मेमोरी को, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एलर्जीज एंड टॉक्सिन्स. एंड व्हाट आर द सोर्सेज? मिल्क, एग, लीवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश एंड शेलफिश. एंड प्रिवेंट करता है हमें पर्नीशियस अनीमिया से. What is pernicious anemia? It is a chronic disease caused by lack or deficiency of vitamin B12, typified by abnormally large red blood cells, disturbs the nervous system causing depression and drowsiness. So that's all about the water soluble vitamins. अब बात करते हैं वाटर की. जितनी और चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए वाटर. वाटर इज़ योर बॉडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, इज़ इन्वॉल्व इन एवरी बॉडीली फंक्शन. हर एक बॉडी फंक्शन में वाटर का हम यहाँ पे यूज़ होता है. एंड मेक्स अप 70 to 75% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट. वाटर हेल्प्स यू टू मेंटेन बॉडी temperature, metabolize body fat, aids in digestion, lubricates and cushions organs and transport nutrients and flushes toxins from your body. तो देख लो जितनी भी गंदगी हमारे शरीर में होती है तो वाटर जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करते हैं तो यूरिन के थ्रू सारी गंदगी हमारी निकल जाती है. तो वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें डेली मिनिमम 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर लेने चाहिए, ये ज़रूरी है. ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं बट मिनिमम हमारे 10 to 12 ग्लासेस होने चाहिए, सो दैट हमारी जितनी भी टॉक्सिन है बाहर निकल सके. खाने पीने के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है. हमें डेली 30 to 45 मिनट्स डेली फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए. फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी हो सकती है, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स, योगा, साइकिलिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है आप डेली एक्सरसाइज कीजिएगा, जिससे आपकी बॉडी क्या रहेगी, फिट रहेगी. और जो भी हम इंटेक कर रहे हैं या खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प होगी. ये भी एक पार्ट है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने का. सो एट लास्ट टिप्स फॉर हेल्दी डाइट. हेल्दी डाइट के क्या क्या टिप्स हैं वो शेयर कर रही हूँ मैं. अ वेल बैलेंस्ड डाइट इंक्लूडिंग फूड फ्रॉम ऑल न्यूट्रिएंट इज़ करेक्ट फॉर्म. जो भी हम डाइट ले रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसमें हम मेक श्योर करें कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर मात्रा में हैं, करेक्ट हैं. नेक्स्ट इज एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स. तो 30 मिनट्स हमें डेली एक्सरसाइज करनी है और हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए. एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज. ये कुछ टिप्स थे जो हम अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आई होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. अभी ये क्वेश्चन आपको चाहे 15 मार्क्स का आए, चाहे 5 मार्क्स का आए, चाहे 8 मार्क्स का, आप अपने अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हो. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.